दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जवाब दिया है। मोहन भागवत कहते हैं कि कहीं अमेरिका पर यह निर्भरता हमारी मजबूरी ना बन जाए। और इसके अलावा अपने इस बयान में वो जिक्र करते हैं, अमेरिका ने टैरिफ नीति उनके हित के लिए अपनाई होगी। विश्व का जीवन निर्भरता से चलता है। अकेला राष्ट्र आइसोलेशन में जी नहीं सकता। ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए। हमें स्वदेशी और स्वावलंबन होना पड़ेगा। इसका कोई पर्याय नहीं है। दोस्तों, जहां एक तरफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हमें दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े, इसके लिए हमें खुद से स्वावलंबन बनना होगा, यानी कि स्वदेशी रोजगार को अपनाना होगा और स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा। ठीक ऐसा ही कुछ बयान आपने कई बार मोदी जी के मुंह से भी सुना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मोहन भागवत का यह बयान सामने आता है, सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ जाती है। तमाम युवा वर्ग ये कहते हैं कि देश में अगर आप रोजगार दें, रोजगार को बढ़ाएं, छोटे उद्योगों को बढ़ाएं, तब ना स्वदेशी अपनाया जाएगा। तमाम लोग नोटबंदी, जीएसटी जैसे फैसलों को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अगर ये फैसले ना हुए होते तो जो छोटे व्यापार हैं वो नष्ट ना हुए होते और उनसे आज कई लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा होता और लोगों को देश छोड़कर दूसरे देश जाकर काम ना करना पड़ रहा होता या फिर दूसरे देशों के सामानों पर निर्भर ना होना पड़ रहा होता। इसको लेकर के जहां एक तरफ सोशल मीडिया का जो युवा वर्ग है वो मोहन भागवत को ट्रोल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत ने जिस अवसर पर यह बयान दिया है वो मौका था विजयदशमी का, साथ साथ आरएसएस का जो 100 वर्ष यानी शताब्दी वर्ष पूरे होने को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उस मौके पर आरएसएस प्रमुख का यह बयान सामने आया था। हालांकि इसी दौरान जब 2 अक्टूबर की बात है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये बयान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आरएसएस को लेकर कई बड़े निशाने भी साधे। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर आजादी के समय का जिक्र किया गया और बताया गया कि किस तरीके से आरएसएस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। राहुल गांधी कहते हैं कि संघ से निकले लोग कभी भी राष्ट्र के सम्मान को नहीं समझ पाएंगे, तिरंगे को सम्मान को नहीं समझ पाएंगे और गांधी को नहीं समझ पाएंगे। राहुल गांधी का एक बयान भी सुर्खियों में आया था, जिस बयान में राहुल गांधी साफ तौर पर यह कहते हैं कि किस तरीके से आरएसएस के लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते। उस बयान का भी जिक्र हो रहा है और अब मोहन भागवत का जब ये बयान सामने आया है तो इसको भी तिरंगे वाले बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख ना सिर्फ अमेरिकी टैरिफ पर बात करते हैं, बल्कि वो भारत के पड़ोसी देशों में लगातार जो चीजें हो रही हैं उसका भी जिक्र करते हैं। जैसे कि मौजूदा उदाहरण आप नेपाल का ले लीजिए। जिस तरीके से वहां पर जेनजी ने आंदोलन किया, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, उसको लेकर मोहन भागवत चिंता जताते हैं और वो सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर सरकार जनता की नहीं सुनेगी तो ऐसा कुछ हो सकता है। मोहन भागवत अपने इस बयान में इस तरफ इशारा करते हैं कि सरकार जो लोगों को नजरअंदाज कर रही है, जनता को नजरअंदाज कर रही है और जनता पर अपनी चीजें थोप रही है, वो आगे आने वाले समय में सरकार के लिए काफी निगेटिव तौर पर साबित हो सकता है और इसका जो परिणाम है वो निगेटिव हो सकता है। मोहन भागवत ना सिर्फ नेपाल बल्कि श्रीलंका और बाकी बांग्लादेश जैसे कई देशों का जिक्र करते हुए सरकार से कहते हैं कि आपको जनता को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए और अपनी चीजें, अपने फैसले थोपने से बचना चाहिए। जिसके बाद कहा जाने लगा कि क्या मोहन भागवत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार तमाम जो उनके खिलाफ आवाजें उठती हैं उनको शांत कर देती है, उनको दबा देती है, क्या मोहन भागवत इस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या मोहन भागवत का इशारा सोनम वांगचुक की तरफ था, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उसके बाद से ही उनको किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी से भी नहीं मुलाकात करने दी जा रही है? क्या मोहन भागवत इशारों में इस चीज का जिक्र कर रहे थे और ये कहना चाह रहे थे कि अगर ऐसे ही केंद्र की मोदी सरकार कई लोगों की आवाजें दबाती रहेगी तो ये उनके लिए यानी कि भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है? फिलहाल मोहन भागवत के सबसे ज्यादा ट्रंप के टैरिफ वाले बयान की चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत ये जो नसीहतें राष्ट्र की जनता को दे रहे हैं वो ही चीजें अगर वो भाजपा को बताएंगे और भाजपा से बड़े लेवल पर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करने के लिए कहेंगे तो ये भारत के लिए आसान होगा। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।